प्रोबेबिलिटी का वीडियो नंबर 12 फॉर टीजीटी पीजीटी मैथ एलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स सीडीसी के लिए एनवीएस केवीएस एंड डीएसएसबी के लिए इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पासे के क्वेश्चन होंगे। इसमें दो पासे हैं, यानी कि जो लूडो की गिट्टियाँ होती हैं उस तरह से यदृच्छा एक साथ दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है ना, या एक साथ फेंका जाता है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात करो। ऊपर आने वाले अंकों का योग आठ या 11 प्राप्त हो, ठीक है। पासे या लूडो की गिट्टियाँ आप जानते ही हैं, पासे की फेंक के कुल प्रकार 6 होते हैं, ठीक है। तो दो पासे फेंकेंगे, दो पासों की फेंक के कुल प्रकार 6 की घात 2 यानी कि 36 होंगे। योग 8 आने की प्रयुक्त योग 8 कितने प्रकार से आ सकते हैं और योग 11 कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो सॉल्यूशन देता हूँ। एक पासे की फेंक के कुल प्रकार बराबर 6। अब दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, दो पासों की फेंक के कुल प्रकार 6 की घात 2 बराबर 36, ठीक है। तो एक पासे की फेंक के कुल प्रकार 6 है, दो पासों की फेंक के कुल प्रकार 6 की घात 2 बराबर 36 है। योग 8 आने के संभव प्रकार। योग 8 कितने प्रकार से आ सकता है, मतलब दो पासे, एक पासा इधर गिरा एक इधर गिरा, एक पे कुछ नंबर आए, मान लिया एक पे नंबर 3 आ रहा, एक पे 5 आ रहा, पहले पे 5 दूसरे पे 3, ये हो सकता है 6 2 हो सकता है, एक पे 6 एक पे 2 है, 2 6 या 4 4 है, ठीक है। तो ये संभव प्रकार हो सकते हैं। दो पासे, एक पासा गिरा, एक पे 3 आया, दूसरे पे 5 आया, फिर 5 3 6 2 2 6 4 4 4, यानी पासे में आप जानते हैं, पासे में जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो उन्हीं नंबरों को यूज़ करके हमें योग संभव प्रकार इसके कितने बनाने हैं। संभव प्रकार 1 2 3 4 5, तो इसके संभव प्रकार हो गए 5। तो योग 8 आने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। तो यह हो गया 1 2 3 4 5 बटे 36। कुल प्रकार कितने होंगे 36 होगा। इसकी प्रायिकता को मैं P1 मान ले रहा हूँ, 5 बटे 36। अब आता है योग 11 आने के संभव प्रकार। 11 कितने प्रकार से आ सकता है, एक पे 5 है, एक पे 6 है, 6 5 11, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि योग 11 बने 6 6 12 हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो योग 11 आने की प्रायिकता P2 बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि 2 बटे 36। तो दो घटनाएं होगी, एक P1 होगी, दूसरा P2। तो योग 8 है या 11 है, 8 या 11 में से कोई सा एक होगा। यहाँ पे अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो अभिष्ट प्रायिकता योग 8 अथवा योग 11 आने के अभिष्ट प्रायिकता P1 प्लस P2। तो P1 का मान है 5 बटे 36 एंड P2 का मान है 2 बटे 36, यानी कि 7 बटे 36। अब वर्ज्य घटनाएं हैं तो अभिष्ट प्रायिकता उनकी योग की बराबर होगी।
तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दो पासों की एक फेंक में अंकों का योग 9 अथवा 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, योग 9 अथवा 11 आने की प्रायिकता। तो एक पासे की फीक के कुल प्रकार फेंक के कुल प्रकार बराबर 6। दो पासों की फेंक के कुल प्रकार 6 की घात 2 बराबर 36। योग 9 आने के संभाव्य प्रकार 1 पे 3 आए, दूसरे पे 6, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9। और कुछ हो सकता है 9 आना, एक पासे पे 6 आए, दूसरे पे 3 आए, एक पे 3 आए, दूसरे पे 6 आए, ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता है, तो संभव प्रकार कितने होंगे इसके? 4 होंगे। योग 9 आने की प्रायिकता, योग 9 आने की प्रायिकता P1 मैंने माना है संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि 4/36। आगे आता है योग 11 आने के संभव प्रकार। 11 कितने प्रकार से आ सकता है? 6 5 11, 5 और 6 11, 2 ही प्रकार होंगे। योग 11 आने की प्रायिकता P2 बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 2/36। 9 आए अथवा 11 आए, योग 9 अथवा 11, तो ये अपवर्जित घटनाएं हो जाएंगी। इन दो में से कोई सी एक होगी। परस्पर अपवर्जित घटनाएं हैं। अतः अभीष्ट प्रायिकता P = P1 प्लस P2। P है 4/36, P2 है 2/36, यानी कि 6/36, 1/6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 500 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तीन पासों की एक फेंक में, तीन पासों की फेंक में योग 14 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तीन पासों की फेंक में योग 14 से अधिक, 14 से अधिक यानी कि 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, यानी कि मैक्सिमम क्या होगा? 18 होगा। क्यों? क्योंकि तीन पासे हैं और सॉल्यूशन लेता हूँ। एक मैक्सिमम 6, दूसरे पे भी 6, तीसरे पे भी 6, 6 या 18 हो सकता है मैक्सिमम। तो एक पासे की फेंक के कुल प्रकार बराबर 6। अब आता है तीन पासों की फेंक के कुल प्रकार 6 की घात 3। ठीक, तीन पासों की फेंक के कुल प्रकार हो जाएंगे 6 की घात 3, 216। 14 से अधिक योग 15, 16, 17 और मैक्सिमम 18 हो सकता है। योग 15 आने के संभव प्रकार
योग 15 कैसे आ सकता है? 3 पासों को मिला के। अब की बार पासे कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो 15 आने के 3 6 6 6 6 12 3 15, एक पासे भी 3 हो, दूसरे भी 6 हो 6 हो। फिर हो सकता है इसी को आगे पीछे करेंगे, 6 3 6, 3 को बीच में कर लिया, 6 को किनारे कर लिया और 6 6 3, इस 6 को इधर 3 को उधर। 3 6 6 से यही कंडीशन बन सकती है, 3 को बाद में लिया जा सकता है, 3 को स्टार्टिंग में लिया जा सकता है, 3 को बीच में लिया जा सकता है। अच्छा, ये 15 हो गए। उसके बाद 4 5 6, 4 5 9 9 6 15, इससे बन जाएगा दूसरा। 5 को स्टार्टिंग में कर दो, 5 4 6 6 4 5, ये भी 15 बन जाएंगे। और 4 5 6 5 4 6 6 4 5 और 4 6 5, यहाँ पर रिपीट हो रही है ना, 2 नंबर हैं आपस में रिपीट हो जाएंगे। और 5 6 4 5 6 4 आ गया, 4 5 6 आया है, 4 5 6 4 6 5 5 4 6 5 6 4। अच्छा, 6 स्टार्टिंग में, 6 4 5 6 5 4, एक बार स्टार्टिंग में 4 रखा, 5 6 ओके, फिर 5 रखा, 4 6 6 4, 6 रखा, 4 5 5 4। अब कोई और इससे नहीं बन पाएगा। और कोई ऑप्शन हो सकता है 15 आने का, तीनों पे 5 5 आ जाए, 5 5 5, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो कुल संभव प्रकार यहाँ पे हो जाएंगे हमारे कितने? 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो जाएंगे संभव प्रकार? 10 हो जाएंगे। तो योग 15 आने की प्रायिकता संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, संभव प्रकार 10 है और कुल प्रकार कितने हैं? 216। कैसा हुआ है? संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, कि 10 बटे 216, ठीक है। तो ऐसे ही हम 10 बटे 216 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा है 15 यानी कि 16 आने की संभव प्रकार। 16 कैसे कैसे आ सकता है? 6 6 12 4 16, इसको आगे पीछे रिपीट कर लेंगे। 6 4 6 4 6 6 और 6 5 5 6 5 5 10 6 16, और हो सकता है 5 5 6, और हो सकता है 5 6 5। तो ये इसके अलावा और 16 नहीं बन पाएगा। 10 6 16 होता है, 12 4 16 होता है बस, हाँ। और 7 का कोई मैटर उसमें होता ही नहीं पासों में। 6 6 4 6 6 5 6 5 5 में बन पाएगा। तो ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए कितने? 6 हो गए। तो योग 16 आने की प्रायिकता P2 बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि 6 बटे 216। उसके बाद योग 17 आने के संभव प्रकार, योग 17 आने के संभव प्रकार कितने हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? योग 17 कैसे आ सकता है? 6 6 12 5 17, ठीक है। 5 6 6 6 5 6, ठीक। 17 और किसी प्रकार से नहीं बन पाएगा। 12 5 17, यानी कि 2 6 हो 1 5 हो। तो संभव प्रकार इसके हो गए 3। तो 17 आने की, योग 17 आने की प्रायिकता, 17 आने की प्रायिकता संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। तो प्रायिकता हो जाएगी ये P3। संभव प्रकार इसके 3 हो गए थे और कुल प्रकार हो गए 216। अब आता है हमारा योग 18, मैक्सिमम हो सकता है 18। तो योग 18 आने की संभव प्रकार,
योग 18 आने के संभव प्रकार ये हो सकते हैं 6 6 6। तो एक ही प्रकार होगा, तीनों पे मैक्सिमम आ जाए तो संभव प्रकार कितना हो गया, 1 हो गया, 1। तो योग 18 आने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, P4 1/216। तो P3 आ गया, P4 आ गया। ये सब क्या होंगी, आपस में अपवर्जी घटनाएं होंगी, है ना। 14 से अधिक योग आने की संभव प्रकार, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, अभीष्ट प्रायिकता ले लेता हूँ। अभीष्ट प्रायिकता P1 + P2 + का P3 + का P4। 14 से अधिक, तो 14 से अधिक में सारी की सारी आ जाएंगी, 15 16 17 और 18, 14 से अधिक आने की प्रायिकता। तो P = P1 का मान कितना है हमारा, 10/216 एंड P2 कितना आया था, P2 6/216 और P3 है 3/216 और ये 1/216। इनको जोड़ लेंगे 216 एलसीएम आ जाएगा, 10 से 16 4 20, 20/216। तो अभीष्ट प्रायिकता आ जाएगी 20/216, ठीक है।